आखिर में साइली सेकेंड राउंड में जीतती है। इस वजह से अब लास्ट फाइनल राउंड, तीसरा राउंड स्टार्ट होता है। उसमें इन तीनों को मटकियाँ फोड़नी रहती है। लेकिन उससे पहले नकुल कहता है कि मुझे एक शिकायत आई है तेजस और सचिन के बारे में, और वो बहुत सीरियस शिकायत है। यहाँ पे सचिन उठ के कहता है, क्या हुआ, हम लोग ने क्या किया है? यहाँ पे तेजस कहता है, हाँ सही है। तभी रेणुका कहती है, मेरा तेजस तो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो उसकी शिकायत तो होगी ही नहीं करके। यहाँ पे नकुल कहता है, नहीं, दोनों की शिकायत है और वो भी सीरियस। तभी नकुल कहता है, इन दोनों की शिकायतें इनकी पत्नियों ने किया है। तभी दोनों जन चौंक जाते हैं। तेजस नीचे उतरता है और कहता है, बाबू, रोशनी को, मैं तो तुम्हारी हर बात मानता हूँ ना, फिर ये क्या? तभी वो कुछ नहीं कहती, हंसती है। सचिन भी साइली के पास आता है और कहता है, अरे ये क्या बोल रही है तू? मैं सुनता हूँ ना, तू क्या गाना है क्या जो हर वक्त तुझे सुनता रहूँ? लेकिन सुनता हूँ मैं तुझे, ऐसा नहीं है। तभी यहाँ पे नकुल दोनों को स्टेज पे बुलाता है। यहाँ पे साइली कहती है, जाओ जाओ। नकुल तेजस और सचिन को कहता है, अब तुम दोनों को साबित करना होगा कि तुम अपनी अपनी बीवियों की बात सुनते हो। तभी ये कंपटीशन है, इसलिए ही। तभी वो साइली और रोशनी को भी स्टेज पे बुलाता है और फिर साइली और रोशनी को एक एक चिट देता है जिसमें लिखा होता है 10 चीज़ों के नाम, और वो उन्हें अपने अपने पतियों के कान में बोलने हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, वो बोलने के बाद वो तुरंत लिख नहीं सकते। उनके कानों पे हेडफोन्स लगेंगे और उस पर गाना चलेगा, और फिर उनको याद करके वो 10 चीज़ें उस बोर्ड पे लिखने होते हैं। तभी सचिन कहता है, ये तो चीटिंग है ना, गाना सुनते सुनते यानी कि मैं तो डांस करने लग जाऊंगा। यहाँ पे नकुल कहता है, यही तो टेस्ट है, यही तो देखना है कि तुम अपनी अपनी बीवियों के कितनी सुनते हो और कितना याद रखते हो उसे। वो लोग गेम स्टार्ट कर देते हैं। हेडफोन्स दोनों को लगा दिए जाते हैं और गाना चालू होता है, तौबा मेरी तौबा, और सचिन उस पर डांस करने लगता है। साइली उसे कहती है, अरे जल्दी जल्दी लिखो, टाइम स्टार्ट हो गया है। और वो लोग लिखना चालू कर देते हैं याद कर करके। साइली और रोशनी अपने अपने पतियों को जल्दी 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 करो कर बोल रही होती है। उतने में नकुल थोड़ी देर में कहता है, टाइम अप हो गया है, अब बंद करो। वो तेजस का बोर्ड देखता है तो उसमें 8 चीज़ें लिखी होती है जो रोशनी ने उसे बताई होती है। फिर वो सचिन के बोर्ड के यहाँ पे आता है और देखता है तो 9 चीज़ें लिखी होती है जो साइली ने उसे बताई रहती है। तो इस राउंड का विनर सचिन हो जाता है। यहाँ पे रोशनी को गुस्सा आता है। रोशनी तेजस को बोलती है, हाँ बाबू, मैं तो तुम्हारा सुनता हूँ, बस यही बोलते रहो, हार गए ना, और वो अपनी जगह पे चली जाती है। यहाँ पे तेजस सचिन, साइली और इन लोग को देखता रहता है। सचिन कहता है, साइली हम लोग जीत गए करके। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। यहाँ पे फिर वो अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं। यहाँ पे रेणुका को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि तेजस नहीं जीता है, उसका लाडला नहीं जीता, लेकिन सचिन जीत गया है करके। यहाँ पे नकुल अगला राउंड स्टार्ट कर देता है और वो होता है मटकी फोड़ने का। लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है, इन तीनों को आंखों पे पट्टी बांध के, सामने मटकी है लटकी हुई, उसे फोड़नी है। तो ये वो पहले रिया को बुलाता है स्टेज पे, उसकी आंखों पे पट्टी बांधते हैं और उसे कहते हैं मटकी फोड़ने के लिए। उसे घुमा के कहते हैं, अब जाओ और मटकी फोड़ो करके। वो यहाँ वहाँ ये करते करते एक मटकी फोड़ देती है और टाइम अप हो जाता है। दूसरा नंबर रोशनी का रहता है। उसे स्टेज पे बुलाते हैं, उसकी आंखों पे पट्टी बांधते हैं और उसे आगे जाने के लिए कहते हैं। वो आगे जा ही रही होती है और काठी ऊपर करके मारने की कोशिश कर रही होती है। उतने में तेजस स्टेज पे आता है और उसकी काठी पकड़ के बराबर से मारने की कोशिश कर रहा होता है। और साइली सचिन को बोलती है, देखो देखो क्या कर रहा है ये। सचिन भी स्टेज पे आ जाता है काठी लेके और तेजस के पीछे पड़ जाता है। उन दोनों की नोकझोंक चालू होती है। तेजस आगे आगे भाग रहा होता है और सचिन उसके पीछे पीछे काठी लेके मारने के लिए भाग रहा होता है। रोशनी की 2 मटकियाँ फूटती है, वो भी अपने जगह पे चली जाती है। अब तीसरी बारी होती है साइली की। यहाँ पे साइली की भी आंखों पे पट्टी बांधी जाती है और उसे भी कहा जाता है, जाओ अब मटकी फोड़ो करके। यहाँ पे साइली को सचिन गाइड कर रहा होता है, कहाँ मारनी है, किस तरफ जाना है करके। लेकिन तेजस उसे मिसगाइड करता है और तेजस वापस स्टेज पे आ जाता है साइली को गलत ठहराने के लिए। यहाँ पे वापस सचिन उसको बचाने के लिए आ जाता है और उसे काठी लेके तेजस के पीछे पीछे भागता है। यहाँ पे साइली 3 मटकियाँ फोड़ती है और इस राउंड की विनर साइली हो जाती है। सबसे ज़्यादा मार्क्स रोशनी के होते हैं, 105। दूसरे नंबर पे साइली होती है 95 और तीसरे नंबर पे रिया होती है 85 मार्क्स से। तो इस राउंड में एलिमिनेट रिया हो जाती है क्योंकि उसके सबसे कम मार्क्स होते हैं। वो साइली वैनी को कहती है ऑल द बेस्ट, रोशनी को भी ऑल द बेस्ट कहती है और अपनी जगह पे चली जाती है। यहाँ पे
रिया को तसल्ली देती है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, रोशनी है ना वो जीत लेगी करके। रिया वहाँ पे बैठ जाती है। अब नकुल कहता है रोशनी और साइली के बीच में मुकाबला होगा करके। यहाँ पे रेणुका तुरंत उठती है और कहती है मैं अपनी बहू को बेस्ट ऑफ लक तो कर दूँ, और वो यहाँ पे साइली के पास आती है और उसे भला बुरा कहती है कि तू क्या जीतेगी, रोशनी ही जीतेगी, तेरी औकात नहीं है जीतने की, ऐसा वैसा बहुत कुछ उसे सुनाती है। और यहाँ पे साइली चुपचाप सुन रही होती है। फिर रेणुका उसका मोरल डाउन करके साइली का अपनी जगह पे चली जाती है और तीसरा राउंड आखिरी राउंड चालू हो जाता है। यहाँ पे उनको पास्ता बनाना होता है, और वो भी लेकिन उसमें एक ट्विस्ट रहता है, फ्यूजन पास्ता। साइली को ये पता नहीं होता है। यहाँ पे रेणुका उसे ताने मारती है, इस गवार को, इस फूलवाली को क्या पता पास्ता क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है। और यहाँ पे साइली बहुत ही बुरी तरह से फंस जाती है। सारा सामान साइली और रोशनी के टेबल पे आ जाता है। वो लोग उस सामान को खोलते हैं। यहाँ पे रोशनी को तो परेशानी नहीं होती है इंडक्शन कुकवेयर से, लेकिन साइली उसने कभी यूज़ नहीं किया होता है गैस के अलावा। वो परेशान हो जाती है इसे चलाना कैसे है। यहाँ पे रेणुका एक मौका नहीं छोड़ती साइली को परेशान करने का। वो वहाँ से ही चिल्लाती है, इस फूल वाली को क्या पता, ये तो सिर्फ रास्ते पे पोहे बेचती थी, इसे क्या पता है कि ये पास्ता कैसे बनाना है, फ्यूजन पास्ता कैसे बनाना है, और ये इंडक्शन कैसे चलाना है। वो सचिन को भी बोलती है, उसे इस कंपटीशन में लाने से पहले ये सारी बातें सिखाई नहीं थी क्या। लेकिन सचिन साइली को हौसला देता है। वो कहता है इसे बोलना है वो बोलने दे, तू करेगी अच्छा करेगी करके साइली को बोलता है। साइली बड़ी मुश्किल में होती है, इंडक्शन चालू कैसे करना है, उसे ऑपरेट कैसे करना है। यहाँ पे रोशनी का काम शुरू हो जाता है, वो पास्ता बनाना शुरू भी कर देती है। यहाँ पे रेणुका को बहुत खुशी होती है। रेणुका बोलती है देख रोशनी ही जीतेगी करके, ये फूल वाली को क्या पता, ये हारेगी ही हारेगी करके। और वो ज़ोर से भी बोलती है। यहाँ पे साइली को और ज़्यादा तकलीफ़ होती है और वो परेशान होती है कि ये कैसा करना है। लेकिन उतने में नकुल भी वहाँ पे आ जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि साइली की हालत क्या है। वो साइली को बोलता है कि तुम बहुत अच्छी तरह से खेल रही हो और अपना मोरल डाउन मत करना, नर्वस मत होना, मुकाबला करो, जीतो। और वो वहाँ से चला जाता है और साइली फिर तैयार हो जाती है ये इंडक्शन और ये मुकाबला जीतने के लिए। साइली इंडक्शन चालू कर देती है, उसमें पास्ता डालती है, लेकिन वो पास्ता उसे समझ में नहीं आता, इसलिए ठीक तरह से नहीं बनता। यहाँ पे टाइम कम होते जा रहा है और साइली का वक्त भी कम होते जा रहा है, क्योंकि उसे उतने टाइम में ही सारी चीज़ें बनानी होती है। वो डरी भी होती है, लेकिन सचिन है उसके साइड से सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे वो सचिन को कहती है लगता है ये ठीक तरह से नहीं बना, ये पता नहीं क्या बन रहा है। सचिन कहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तू अच्छा कर रही है अच्छा कर रही है, चल कर कर कर, मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है करके। वो उसका हौसला बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। यहाँ पे रेणुका साइली को ताना ही मार रही होती है, लेकिन सचिन कहता है देख साइली ही जीतेगी और उस वक्त तू उसे इनाम देगी, उसे ट्रॉफी देगी और मैं फ़ोटो निकालूंगा करके। वो दोनों तरफ से लड़ रहा होता है, साइली को हौसला भी दे रहा होता है और रेणुका के ताने और तेजस की बदतमीज़ी का जवाब भी दे रहा होता है।